अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे अपने बच्चों के लिए कपकेक। तो चले आए, कपकेक में क्या क्या यूज़ होगा। सबसे पहले मैं मैदा लिया, मैंने 1.5 कप ये मैदा है और चीनी जाएगी 1 कप, अंडे जाएंगे 2 अदद, उसके अलावा बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून। प्लीज़ ध्यान से नोट कीजिएगा ये। और उसके अलावा जो जाएगा वो है 1 कप दूध, वनीला एसेंस 1.5 चम्मच, और ऑयल जाएगा इसमें तकरीबन 1/2 कप। तो चलें आए जी, बड़ा सा बाउल लेते हैं, उसमें करेंगे अपने एग को सबसे पहले अच्छे से बीट। ये मैंने दोनों एग डाले, इसको मैं करूँगी बीट। और चलें जी आए, ऑप्स मैंने बीटर चेंज नहीं किया तो ज़रा मैजिक करते हैं और ये हमारा हुआ बीटर चेंज। तो चले आए जी, अब हम इसको अच्छे से बीट करेंगे। इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो टेंशन की बिल्कुल कोई बात नहीं, आप हैंड बीटर लें। इजी होके काम करें, इजी कुकिंग करें, बहुत इजी ये कप केक है, बिल्कुल सिंपल है। आप देखेंगे ये मैंने चीनी पीस ली थी और ये इसमें जाएगी, ये पूरा 1 कप ही है और ये पूरा 1 कप इसमें जाएगी चीनी। अब मैं इसको चीनी को अच्छे से स्मूथ सा स्ट्रक्चर इसका बनेगा, जब सही से मिक्स होगी तो फिर हम इसमें डालेंगे मैदा। ये देखिए जी, ये मैं आपको करके दिखाऊंगी, इसका देखें बिल्कुल अच्छे से ये ऐसे मिक्स करना है आपने, जल्दी में मत करें क्योंकि अगर ये इसकी मिक्सिंग अच्छे से ना हुई, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो वो केक आपका स्पंज सही से नहीं बनता। इसलिए प्लीज़ थोड़ा टाइम लगाएं और इसे अच्छे से बीट करें। हाथ से भी ईज़िली होगा, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें जी, अब इसमें मैं डालूँगी, इस स्टेज पे मैं इसमें डालूँगी ऑयल। ऑयल मैंने लिया है 1/2 कप, अगर आप 1/2 कप पूरा ले लें, थोड़ा ज़्यादा ऑयली करना चाहे स्पंज तो ठीक है, लेकिन ये है कि मैंने थोड़ा आइसिंग वाले, अगर आप सिंपल वनीला कप बनाने चाहते हैं तो आप थोड़ा सा ऑयल डाल लें, लेकिन मैंने इस पर आइसिंग करनी है तो मैं थोड़ा सा ऑयल कम रखूँगी, वो फिर इतनी ऑयली अच्छे नहीं लगते। ये मैंने मैदा लिया है, प्लीज़ स्टेन करके यूज़ करें, आजकल तो मौसम भी ऐसा, तो लाजमी करें। इसी में मैं डालूँगी 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। प्लीज़ ध्यान से नोट करें। ये अब मैं इसको अच्छे से करूँगी स्टेन, थोड़ा थोड़ा करूँगी। ये जो उड़ता है ना, जब जैसे ये इसमें बीटर चलता तो यस एकदम से ये मैदा उड़ता है ना, तो वो इर्द गिर्द पे पड़ता है। ये मैं इसको, ये देखें जी, उड़ रहा है हवा में ये, इसलिए मेरा आई थिंक कि मैं स्पैचुलर से इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँ, क्योंकि ये ना हो कि ये सारी शेल्फ गंदी करे। थोड़ा सा इसको मिक्स करते हैं, फिर ज़रा इजीली काम हो जाएगा। ये देखिए जी, मैंने करके थोड़ी सी कटिंग साथ साथ करती रहती हूँ कि जी बड़ी लंबी भी रेसिपी हो जाती है। दूध मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, जितना रिक्वायर होगा। वैसे ये 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन मैं इसमें 1 कप ही जाएगा। 1.5 कप मैदा हो तो 1 कप, क्योंकि थोड़ा स्मूथ सा होना चाहिए, लिक्विड थिक नहीं होना चाहिए इसका। अगर थिक होगा तो स्पंज सख्त बनेगा। तो ये मैंने साथ साथ करूँगी मिक्स, और फिर इसमें देखूँगी अगर दूध जाएगा, अभी जाएगा। ये 1 कप से ज़्यादा, ये पूरा 1 कप नहीं है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। आप फिर 1 कप रख लें पास, तो वो ईज़िली आपका जाएगा। वनीला एसेंस जाएगा 1 से 1.5 चम्मच इसमें, क्योंकि 1.5 कप मैदा है तो 1.5 चम्मच लाजमी जाएगा इसमें। और ये मैंने, ये सिंपल वनीला कप केक बनेंगे और उसमें बाद में मैं करूँगी बड़ी अच्छी सी कलरफुल सी आइसिंग मैं करूँगी, थोड़ा सा बच्चों को अच्छा लगे, बच्चे खुश होते हैं, इसलिए पहले सबसे पहले हम इसका सिंपल वनीला कप केक बनाएंगे। उसके बाद आप कुछ भी चाहे करें। चलें जी, ये मुझे लग रहा है ये मैंने अच्छी से मिक्सिंग कर ली है। अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ कि ये इसके कितनी थिकनेस होनी चाहिए। मैं आपको बार बार इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा देती हूँ, लेकिन कहती हूँ कि आप ये देखें जी, बिल्कुल ये बहुत थिक नहीं है और बहुत पतला सा भी नहीं है, नॉर्मल सा रखें ये इस तरह से। ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ बार बार कि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो कि ये कितना होना चाहिए, ऐसे करके आप देख लें। ये जी मैंने कप केक ये कवर इसमें रखे, और इसमें मेरे ज़रा थोड़े छोटा है ये सांचा। अब अगर आपके पास बड़े हैं, ये मेरे तकरीबन
12 ये ईज़िली 12 से 14 बन जाएंगे। अगर आप थोड़े से आपके पास बड़ा वाला सांचा है तो फिर वो 10 बनेंगे, क्योंकि बड़े वाला भी होता है। तो ये आपने बिल्कुल भर के नहीं डालने, क्योंकि जैसे ही आप भर के ये फूलेंगे तो वो बाहर की तरफ गिरेंगे, इसलिए इसको तकरीबन हाफ़ रखें, हाफ़ ही रखें। ज़्यादा भरेंगे तो वो बाहर गिरेंगे। जैसे ज़ाहिरी बात है, केक जो डबल होता है, जब वो उसका स्पंज बनता है तो वो डबल होता है, इसलिए ध्यान से डालें कि बाहर ना निकले। अगर बाहर निकलेगा तो फिर वो साइडों से उसकी शेप भी ख़राब होगी। इसलिए ये इस तरह से मैंने देख लें कि थोड़ा सा इसको हाफ़ से थोड़ा सा, लेकिन हाफ़ रख लें, क्योंकि ठीक है, हाफ़ ठीक है। अब थोड़ा सा इसको टकाटक करें, वो इसके बबल्स वगैरह होते हैं तो वो बिल्कुल फिर बैठ जाते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा इसके कवर सही करूं और साइडों से इसकी शेप सही आए तो ये जाएंगे ओवन में। ओवन मैंने पहले से प्री हीट किया हुआ है, मेरा नॉर्मल ओवन है, उस पर कोई डिग्री शिग्री नहीं है, इसलिए पाकिस्तान में मोस्टली ऐसे होते हैं। आप उसको पहले गर्म करें और इसमें 15 से बिल्कुल स्लो, बहुत स्लो ना रखें लेकिन स्लो रखें, 15 से 20 मिनट लगेंगे। ये देखिए जी कितने अच्छे से हो रहे हैं। अभी ये मैंने ओवन में आपको दिखाया है, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि ये देखिए जो फूल के ऊपर की तरफ आए हुए हैं कितने अच्छे से, ये इसका लाइट सा कलर ये हुए जी रेडी कपकेक। इतनी जल्दी होते नहीं है जी, कैमरे की कटिंग हुई है। ये देखिए कितने स्मूथ, बिल्कुल ये देखिए सॉफ्ट से हैं, इनकी शेप देखें। अब ये मैंने रखी हुई है जी क्रीम थोड़ी सी अपने शशके के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए, क्योंकि देखने में भी अच्छे लगे। मैं इसकी आइसिंग करूँगी, बर्नटीस लगाऊंगी, स्प्रिंकल, थोड़े से मेरे पास मैंगो पड़े थे, मैंने कहा चलें जी वही मैंगो का फ्लावर। एक क्रीम मैंने ली है, वाइट है, वाइट में मैंने वो कलर फूड ऐड किया है, तो मैंने कहा थोड़ा सा येलो हो जाए। गर्मी के मौसम में, फिर आम का मौसम, गर्मी का मौसम, तो ऐसे ये येलो कलर तो वैसे ही आपको पता है अट्रैक्ट करता है। ये जब भी मैं केक बनाती हूँ, आपने नोट किया होगा ना, एक मक्खी मेरे किचन में आती है, ज़रूर आती है। वो बच्चों की तरह, मेरे बच्चों की तरह उसे भी बहुत शौक़ है जी मेरे केक्स के पास आने का, तो वो एक मक्खी लाजमी आएगी। ये सिंपल से, बिल्कुल सिंपल लें, किसी भी तरीके से, किसी स्टाइल में भी कुछ भी करें, कुछ मैंने मुश्किल आपको नहीं दिखा रही। ये देखें जी बिल्कुल इजी तरीके से। ये मेरे पास इस स्टाइल की भी एक कोन बहुत पहले की थी, और दूसरे वो पाइपिंग बैग वाली, जो भी आपके पास है। कुछ नहीं है तो ब्रेड का जो, जिसमें ब्रेड आती है उसमें नोज़ल रखें और बहुत अच्छे से वो आपकी कोन बन जाएगी। कुछ मुश्किल नहीं होगा, उससे भी हो जाएगी। टेंशन नहीं लेनी कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, बिल्कुल ईजी काम करें। ये इस तरह से मैं करूँगी। ये मेरी वाइट वाली क्रीम जो की थिकनेस थोड़ी कम थी, गर्मी इतनी शदीद है कि लगाते लगाते भी जी वो हो जाती हैं। ये मैं बस सिंपल सिंपल स्टाइल से, कि मेरे बच्चों ने कहा है जी मम्मा इसमें येलो फूड कलर डाले, वो छोटे वाले ने, और मैंगो, ये सारा उसने मुझे कहा है जी ऐसे ऐसे करने हैं। तो मैंने कहा चलो इसको, आज कितने दिनों से ये कपकेक कर रहा था, और मेरी जो भतीजी हैं, मेरी शहज़ादी हैं, तो वो तो बहुत मुझे करती हैं जी, हमें जब भी आए कपकेक बना के लेके आए, लेकिन मुश्किल होता है थोड़ा सा। और इंशाल्लाह ज़रूर उनके लिए मैं लेके जाऊंगी, मेरी प्यारी प्यारी सी भतीजियों के लिए। ये भी बस उनको दिखा के खुश करूंगी कि ये देख ले, मैं उनको वीडियो सेंड करूंगी कि चलें जी अब खुश हों। लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर वो मेरी एक छोटी सी टिड्डी है, उसके लिए ज़रूर लेके जाऊंगी बना के। थोड़ा सा हार्ड होता है ऐसे रास्ते में लेके जाना, तो इसलिए, वरना मैं उसके लिए ज़रूर लेके जाऊँ। ये देखें जी, ये इस तरह से, ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल लगा के, कि कोई मुश्किल ना आपको हो कि ये काम ऐसे नहीं, वो काम ऐसे नहीं, तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है, इजी तरीके से। कौन नहीं है, नोज़ल एक लगाएं चॉप वो ब्रेड वाले बैग में, तो बस बेहतरीन बनेगा। ये मैं मुख्तलिफ़ तरीके, ये सिंपल तरीके से, आप कोई टेंशन ना लेके सिंपल लगाएं, बिल्कुल ये कलरफुल से हो जाएंगे। थोड़े से आइडियाज़ आपको दे रही हूँ, कुछ भी घर में है, कोई स्प्रिंकल लेके रख लें बच्चों के लिए, कुछ बंटीज़ वगैरह ये मैं लगाऊंगी मुख्तलिफ़ तरीके से। बस मैंने अपने बच्चों को खुश करना है, जैसे वो हो जाएंगे तो वो कह रहे हैं जी इस तरह से कर दें। और ये देखें जी, ये मेरे बाकी के कपकेक भी मैं आपके सामने इसलिए कर रही हूँ कि थोड़ा सा आपका टाइम लूँगी, लेकिन ये है कि सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ कि इस तरह से लगाएं। ये
क्रीम ले लें, उसमें कोई फूड कलर पड़ा हुआ है तो वो उसमें फूड कलर ये क्रीम के मिलते हैं, वो लेके इसमें थोड़ा सा डाल लें। और ये थोड़ी सी बैठ गई है गर्म की वजह से, इसको थोड़ा सा खड़ा करें और इस पे क्रीम एक्स्ट्रा लगा लूँ। जो जो थोड़ी मेल्ट मुझे लग रही हैं हो रही हैं तो फिर मैं दोबारा से उन पे कर रही हूँ कि एंड तक आपको करते करते जी इसमें काफ़ी मसला हो रहा है, तो मैं इसलिए दोबारा से कर रही हूँ कि जब एंड तक मैं वीडियो जाए तो ये आपको ये ना हो मेल्ट हो के पता चले जी सब कुछ गर्मी है। तो ये इस तरह से ये आइडिया मैंने आपको दिए हैं, किसी भी तरीके से प्लीज़ आप कर लें। नहीं तो फिर अगर कुछ नहीं है तो सिंपल ले लें, उस पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल भी बहुत टेस्टी है। तो मेरे पास मैंने सोचा कि चलें जी आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ कि अगर आप करना चाहें ये इस तरह से। ये मेरे पास जो स्प्रिंकल थे मैंने पहले से लेके रखे हुए हैं, वो किसी भी मैं डिज़र्ट पे किसी पे भी सब पे काम आ जाते हैं, एक दफ़ा लेके चीज़ रख लें तो कभी भी काम आ जाती है। ये इस तरह से ये देखिए जी बिल्कुल सिंपल। ये बंटीज़ मैंने मुझे याद आया जी, वो कह रहा था मम्मा ये बंटी लगानी है एक कप केक पे, उसके लिए बनाना है, तो मैं इसलिए सोच रही हूँ कि उसके लिए भी ये उसकी बंटीज़ मैंने उसके लिए स्पेशल वो अपने छोटे बेटे के लिए लगाई हैं। तो ये हमारे इस तरह से हुए कप केक रेडी। तो आपको मैं ये देखें जी कितने अच्छे से लग रहे हैं, कितने कलरफुल लग रहे हैं। मौसम की मुनासबत से, गर्मी की मुनासबत से येलो कलर वाइट कलर ज़बरदस्त लगता है। अगर कोई और कलर आपके पास फूड कलर तो आप ऐड कर ले। बंटीज़ लगाई हैं, स्प्रिंकल लगाए हैं, मैंगो पड़ा था मैंगो लगा लिया, कोई और फ्रूट है आपके पास लगा लें। इजी काम करें, टेंशन फ्री होके करें। आई होप कि आपको मेरे कप केक अच्छे लगेंगे। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको ये सब कैसे लग रहा है। मुझे खुशी होगी कि जब आप मुझे बताते हैं, कुछ भी मशवरा दें, अगर कुछ समझ ना आए तो ज़रूर पूछा करें, कमेंट्स में पूछ लिया करें। और अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें जी, ये भी मैंने पकड़ा कैमरा तो मैंने कहा जी थोड़ा से अपने शश आपको सही से दिखाऊं को, बस ज़रा थोड़ी सी क्रीम में मसला आ रहा है। तो ये इस तरह से ये जस्ट आपको आइडिया दिए, मुख्तलिफ़ तरह से डेकोरेट किया, जो आपको तरीका है जी आप अपनाएं। ओके जी, अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट रेसिपी पे, तो मैं इजाज़त चाहूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।